हेलो क्लास 9। आज हमारा है 12th सेशन जो कि हमारे यूनिट 3 का लास्ट सेशन है। इसके बाद हमारा यूनिट 3 तो ख़त्म हो जाएगा और साथ में हमारा पार्ट ए भी ख़त्म हो जाएगा, जो हमने जिसमें यूनिट 1 2 3 जैसे आज ख़त्म हो जाएगी, 4 एंड 5 हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो आज हमारा पूरा पार्ट ए ख़त्म होने वाला है। ओके, फिर आपके टेस्ट होंगे। राइट, तो आज हम 12th सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से हमें मेल्स रिसीव होती हैं। जैसे कि अगर किसी और ने हमें मेल्स भेजी हैं तो किस तरह से हमें मेल रिसीव होती है, कहाँ रिसीव होती है और किस तरह से हम उनका फिर रिप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टू लास्ट सेशन में हमने पढ़ लिया था किस तरह से हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्रिएट योर अकाउंट करके या साइन अप करके, जिससे हमें एक ईमेल आईडी मिल जाता है, यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद कल 11 सेशन में हमने सीख लिया था किस तरह से हम ईमेल कंपोज करते हैं, किस तरह से हमने किसी को मेल भेजनी तो कैसे लिखते हैं और कैसे सेंड करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं किस तरह से हमें ईमेल रिसीव होती है। तो इमेजिन योर फ्रेंड सेंड्स यू एन ईमेल, द ईमेल विल अपीयर इन योर इनबॉक्स। कल भी बताया था ना जब हमने फोल्डर्स पढ़े थे कि जो इनबॉक्स होता है फोल्डर, उसमें आपके पास जो आपकी कमिंग मेल्स होती हैं, जो आपको आई होती हैं, औरों ने आपको भेजी होती है, वो आपके इनबॉक्स फोल्डर में होती हैं। और ये जो मेल्स आपको इनबॉक्स में आती है उसमें क्या दिखता है? सेंडर का नाम कि किसने भेजा है। सब्जेक्ट होता है कि उस मेल का मेन जो है वो मतलब सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में वो मेल आई है। और टाइटल होता है ऑफ द मेन मैसेज। ठीक है, थोड़ा सा बाकी वो बोल्ड में दिखता है, मीन्स आपको मोटा मोटा बोल्ड में दिखेगा। ठीक है, बट जब आप उसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, उसके बाद आपको वो पूरा विंडो सामने आती है जिसमें पूरा मेल का मैसेज आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? उस वो जो मेल होगी ना वो हमें इस तरह से आएगी। ये देख पा रहे हो आप फिगर में? जैसे यहाँ पे सुशील कुमार लिखा है और इसमें देखो सब्जेक्ट में लिखा है इनविटेशन, और आगे थोड़ी सी जैसे लिखा है हेलो आई वुड, है ना, इतना ही दिख रहा है ना, आई वुड लाइक टू, इतना सा दिख रहा है जो उसके मैसेज का थोड़ी सी फर्स्ट लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मैसेज नज़र आता है बोल्ड में। जब हम इस पर टैप करते हैं या फिर इस पर माउस से क्लिक करते हैं तो हमारा वो मैसेज जो है वो जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है इस तरह से पूरा खुल जाता है, जिसमें फिर से बता दिया होता है कि उस पर्सन का नाम क्या है और किस किस ने उसको किस किस को उसने मेल भेजी है। जैसे टू मी है तो इसने सिर्फ मुझे ही मेल अभी फ़िलहाल भेजी है। ठीक है, और ये दिख रहा है आपको, हेलो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू माई हाउस ऑन संडे फॉर माई बर्थडे पार्टी, वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन, आई होप यू विल कम, थैंक्स मोहन। ठीक है, तो ये उसने पूरा मैसेज क्रिएट कर दिया जिसमें उसने अपने बर्थडे पे अपने घर पे संडे को आप लोगों को आपको इनवाइट किया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम मतलब कि हमने इस मेल पे टैप किया, टैप मीन्स उसको छुआ, या फिर उंगली से या फिर माउस से हमने इस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, तो वो मैसेज हमारा इस तरह से खुल गया। तो ये था आपका कि हम किस तरह से मैसेज को पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप जब हमने इस मैसेज को पढ़ लिया, अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इस मेल का रिप्लाई भी कर सकते हैं, हम इस मेल को किसी और को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर हम डिलीट कर सकते हैं। अब देखो वन बाय वन हम तीनों चीज़ों को सीखेंगे और पता करेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले होता है आपका रिप्लाई बटन। अगर उसने आपको इनविटेशन भेजा है तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड आई विल श्योरली बी देयर, कि मैं ज़रूर वहाँ आऊँगा। ठीक है, तो रिप्लाई करने से क्या होता है, उस पर्सन को जो उसने मैसेज भेजा वो भी चला जाता है और साथ के साथ आपने जो उसको आंसर करना है, रिप्लाई करना है, वो भी चला जाता है। तो इस तरह से रिप्लाई से एक और फ़ायदा होता है कि जिस पर्सन को आपने वो जिस पर्सन का मेल आपको आया होता है ना, तो रिप्लाई करने से उसका मेल आईडी जो ईमेल आईडी है वो अपने आप ही टू में आ जाता है, क्योंकि उसी को ही रिप्लाई करना है ना, तो रिप्लाई का मतलब उसी को ही वो मैसेज जाना है। तो हमें उसका ईमेल एड्रेस लिखना नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली टू में खुद ब खुद आ जाता है। दूसरी चीज़, उसका मैसेज भी साथ में आ जाता है और आपने उस मैसेज पे अपना क्या रिप्लाई किया, तो दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। नहीं तो कंपोज करके क्या होता, कंपोज तो हम तब करते हैं ना जैसे हमने कुछ नया मैसेज बनाना है, किसी को हम आंसर नहीं दे रहे हैं, बट अगर हमने किसी के इनविटेशन या किसी के कुछ क्वेश्चन करने से हम जो आंसर देते हैं वो हम रिप्लाई में जा कर के करते हैं, और हमें रिप्लाई में जाकर ही करना चाहिए, जिससे क्लियर हो जाता है कभी भी मेल पढ़ के कि इस पर्सन ने से ये पूछा था तो आपने इसको ये रिप्लाई किया। ठीक है, तो ऑफिशियली भी ये मैटर्स जो है हमारे इसी तरह से चलते हैं रिप्लाई करके, क्योंकि अगर हमारे कोई सीनियर या फिर कोई भी हमारे जो ऊपर कोऑर्डिनेटर होते हैं वो अगर हमसे कुछ इस तरह का कुछ मांगते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, तो हम उसी मैसेज पे जा कर के रिप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि पता चल जाता है कि आपने इस डेट को मांगे थे डॉक्यूमेंट्स और हमने इसी डेट से पहले या उस डेट तक
दे दी हैं, ठीक है। तो वो फिर क्रॉस चेक भी हो जाता है साथ के साथ, ठीक है। फिर आता है फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड मीन्स कि अगर यही सेम मैसेज मुझे दोबारा टाइप नहीं करना और सेम मैसेज मुझे किसी और को दिखाना है। सपोज़ ये जो मोहन है उसने मुझे टेलीफोनिकली बोला कि ये जो मैंने इनविटेशन का मैसेज आपको दिया है ये आपने भी आगे जो आपके एरिया के हमारे दोस्त हैं उनको भी सेंड कर देना मेरे बिहाफ पे, ठीक है। तो हम उस मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। जो मेरे अपने फ्रेंड्स होंगे मेरे एरिया के या जिनकी आईडीज़ मुझे पता है, तो उन सबको मैं भी इस मैसेज को फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो फॉरवर्ड करने से क्या हुआ, जो मोहन का लिखा हुआ मैसेज है वो डायरेक्टली उनके पास चला जाएगा कि उसने हमें इनवाइट किया है। साथ के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसमें लिख सकती हूँ कि मोहन बिज़ी है अपनी बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करने में, और वो जो है उसने अपने बिहाफ पे मुझे बोला है कि आप सबको मैं इनवाइट करूँ, ठीक है। तो कुछ 2-4 लाइनें या जितनी मर्जी आप साथ में अपनी भी लिख सकते हो। तो फॉरवर्ड में ये हुआ कि आपने उसका मैसेज सेम एज़ इट इज़ और साथ में अपनी कुछ और लाइनें आपने आगे किसी और को भेजनी है। जैसे अगर आपको एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है वो ये है कि जैसे आपको इनविटेशन आया ना मोहन से अपनी बर्थडे पार्टी पे, उसने बुलाया है जो आपको, तो वो अगर आपने अपने पेरेंट्स को भी दिखाना है कि देखो मम्मा पापा मेरे को इस तरह का इनविटेशन आया है मेरे फ्रेंड से, तो मुझे संडे को बुलाया है, तो उसका मैसेज अगर अगर आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को भेज देंगे तो एक तो उनको ट्रस्ट हो जाएगा कि सीरियसली इसको इनवाइट किया हुआ है, तो वो, और साथ में आप अपनी लाइनें भी लिख सकते हो कि प्लीज़ ग्रांट मी परमिशन, ठीक है, टू अटेंड हिज और हर बर्थडे पार्टी एट हिज और हर होम, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी लाइनें भी लिख सकते हो कि प्लीज़ मुझे जो है आप अलाउ करो वहाँ जाने के लिए, साथ में आपको प्रूफ भी हो गया कि हाँ सच में इसको बुलाया है, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो रिप्लाई मतलब उसी पर्सन को, सेम पर्सन से जिससे मैसेज आया है, मेल मैसेज आया है, उसी सेम पर्सन को आपको उसका आंसर देना है, तो रिप्लाई में जाना है। बट अगर उसी के किसी के मेल जो आपको आई है उसको किसी और फर्दर लोगों को आपने अगर आगे फॉरवर्ड करना है, मीन्स आगे भेजना है, तो आप कितने भी ईमेल आईडीज़ को आगे उसको उसका सेम मैसेज और साथ में कुछ अपनी मैसेज भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स लिख सकते हो, ठीक है। तो और लोगों को आप सेंड कर सकते हो फॉरवर्ड में। एक तीसरी चीज़ आती है रिप्लाई टू ऑल। फॉर एग्जाम्पल मोहन ने आपके साथ साथ 50 और लोगों को इकट्ठा मेल भेजी थी इनविटेशन के लिए, तो सबको इकट्ठा मेल गया, तो आपके पास एक और ऑप्शन होती है रिप्लाई टू ऑल। रिप्लाई टू ऑल मीन्स अगर 50 के 50 लोगों को आपने वो जो मैसेज देना है तो वो इकट्ठा उन सब 50 लोगों को चले जाएगा। तो रिप्लाई टू ऑल में आप बोल सकते हो कि वी विल इंजॉय टुगेदर, है ना, इस तरह से लिख सकते हो, वी विल इंजॉय टुगेदर या वी विल फन एट मोहन्स बर्थडे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी आप रिप्लाई टू ऑल भी कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद लास्ट में आपका जो सेशन में दिया है वो डिलीट करने का है कि किसी भी मेल को हम डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज हमने ये मेल ओपन की हुई है ना, तो मेल ओपन के बाद आपको ये दिख रहा है डस्टबिन जैसा साइन, तो ये डस्टबिन जैसा साइन क्या है, इसको हम बोलते हैं डिलीट का आइकन, ठीक है। तो हम डिलीट बटन या डिलीट आइकन एक्चुअली हम बोलते हैं इसको, तो इस पर क्लिक करके हम जो है अपनी मेल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये सेशन आपका ख़त्म है। मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया है, बट आपको ये बता देती हूँ कि फॉरवर्ड बटन और रिप्लाई बटन आपके मैसेज के नीचे आपको मिलते हैं। जैसे आपने वैसे भी देख लिया, यहाँ पे ये मैसेज है ना आपका सुशील कुमार का, और टू मी और थैंक्स मोहन, ओके, इस तरह से। और ये देखो नीचे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा, क्लिक हेयर टू रिप्लाई और फॉरवर्ड, क्लिक हेयर टू रिप्लाई टू ऑल, फॉरवर्ड और रिप्लाई। तो आप जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना उसी हिसाब से आपकी ये चीज़ें होंगी। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स का, तो उसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट में हमारा क्या ट्रू एंड फॉल्स में दिया हुआ है। सबसे पहले है बाय चूजिंग द रिप्लाई ऑप्शन द ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर ऑफ द ओरिजिनल मैसेज विल अपीयर इन द टू फील्ड। ऑफ कोर्स इसका आंसर आएगा ट्रू। क्या आएगा इसका आंसर? ट्रू आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ये बोला है कि जब हम रिप्लाई ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो ईमेल एड्रेस जो सेंडर का होता है वो आपके टू फील्ड में अपीयर हो जाएगा। जब हम रिप्लाई पे क्लिक करेंगे ना तो जिससे मैसेज आएगा और जिसको हम रिप्लाई कर रहे हैं उसका मैं अपने आप ईमेल आईडी टू में आ जाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा ट्रू। सेकंड है ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर, तो ये भी इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। तीसरा है यू कैन फॉरवर्ड द ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन द डिलीट आइकन, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपका जो फॉरवर्ड करने का जो ऑप्शन होता है वो फॉरवर्ड लिखा होता है, डिलीट आइकन किसके लिए होता है, किसी मेल को डिलीट करने के लिए होता है। तो इसका आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स आंसर होगा। ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई अ न्यू मेल इन द इनबॉक्स। आइडेंटिफाई अ न्यू मेल इन द इनबॉक्स की आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके इनबॉक्स में एक नया मैसेज आया है। तो सबसे पहले जैसे आप लॉगिन करोगे और आप देखोगे इनबॉक्स में, तो जो आपके बोल्ड में नज़र आएंगे, मतलब बोल्ड पता है ना आपको, फ़ॉन्ट जैसे हम बोल्ड करते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, तो पहले तो बोल्ड में होगी वो मेल, तो हमें पता चल जाएगा कि न्यू मेल आई है, हमने इसको रीड नहीं किया अभी तक। क्योंकि एक बार आप इसको ओपन कर लोगे, उसके बाद जब भी आप कभी देखोगे तो वो नॉर्मल आपको मेल नज़र आएगी, बट जब तक आप उसको ओपन नहीं करते हो तब तक वो आपको बोल्ड नज़र आएगी। ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है द कमिंग ईमेल, यहाँ से आप लिख लेना, कमिंग तो नहीं लिखा ना इसमें, बट आप लिख लेना द कमिंग ईमेल विल अपीयर इन योर इनबॉक्स, it shows the name of the sender, subject and title of the main message, it will remain bold till you open it। फिर आप ये पॉइंट्स लिख लेंगे इसमें सारे के सारे। ठीक है। और बस आपका ये आपका आंसर जो है ये सारा आपको लिखना है, पूरे के पूरे 3 पॉइंट्स। तो ये ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद जो है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है रिप्लाई और फॉरवर्ड एन ईमेल। तो आप लिखना राइट द प्रोसीजर टू रिप्लाई एन ईमेल। पहला क्वेश्चन आपको ये बनाना है क्योंकि हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है। राइट द प्रोसीजर टू रिप्लाई एन ईमेल। ओके, राइट द प्रोसीजर टू रिप्लाई एन ईमेल। तो आपने लिखना टू आंसर में टू रिप्लाई एन ईमेल, टू रिप्लाई एन ईमेल डू द फॉलोइंग, और ये सारे के सारे आपने 2 पॉइंट्स है, सारे तो क्या 2 पॉइंट्स आपको ये लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राइट द प्रोसीजर टू फॉरवर्ड एन ईमेल। राइट द प्रोसीजर टू फॉरवर्ड एन ईमेल, तो आपने जो है यहाँ से करना है यू कैन ऑल्सो फॉरवर्ड दिस, यू कैन ऑल्सो फॉरवर्ड द मेल। ठीक है। यू कैन दिस नहीं करोगे ना आप, क्योंकि अभी हम किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल लिख सकते हैं वी कैन ऑल्सो फॉरवर्ड द ईमेल टू योर पेरेंट्स टू इन्फॉर्म देम अबाउट इन्विटेशन। नहीं नहीं नहीं, ये आपने नहीं लिखना है, ये लाइन नहीं लिखनी। फॉरवर्डिंग एन ईमेल में आपने यही लिखना है द प्रोसीजर टू फॉरवर्ड एन ईमेल इज़ एज बिलो, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, और नंबर 2 और नंबर 3, ये तो 3 आपके सिंपल प्रोसीजर हमने बताना है। अभी हम कुछ और क्योंकि इसमें जो आपकी 2 लाइनें दी है ना कि पेरेंट्स को भी हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, ये तब दी हुई है यहाँ पे क्योंकि इन्होंने ऊपर जो है उस मेल का रेफरेंस दिया है, बताया था ना उस मेल को कि सुशील ने मेल भेजी है और इस तरह से हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनविटेशन की मेल है। बट अभी जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो उसका कोई कुछ बता नहीं रहे हो ना, तो कंफ्यूजिंग होगा। आप सिंपल लिखोगे राइट द प्रोसीजर टू फॉरवर्ड एन ईमेल एंड द प्रोसीजर इज एज गिवन बिलो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये सारे पॉइंट्स आप लिख देंगे वहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रोसीजर टू डिलीट एन ईमेल। राइट द प्रोसीजर टू डिलीट एन ईमेल, तो आपका बस ये यहाँ से आ जाएगा डिलीटिंग एन ईमेल। द प्रोसीजर इज एज फॉलो, वी कैन डिलीट द मेल बाय क्लिकिंग। ये सारा आपका जो है पैराग्राफ है जो दिया हुआ, आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है। ये आपका सारा आ जाएगा बेटा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 3 एज वेल एज द पार्ट ए ऑफ योर सिलेबस। ओके बेटा।